नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। आज का हमारा ये टॉपिक उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो यूजर्स इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हो या डेस्कटॉप और लैपटॉप पे यूज़ करते हो। क्योंकि आज हम जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से चुपके से प्रवेश कर जाएगा और जो है आपके कंप्यूटर की जो फाइल और फोल्डर होंगे उनको करप्ट कर देगा, या आपके कंप्यूटर की जो भी सूचनाएं होंगी वो किसी अदर तक पहुंचा सकता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो भी काम करेंगे वो सभी काम क्या है किसी और तक वो सूचना पहुंचती रहेगी। ये आज उसी तरह के जो है कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो उस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उनका नाम होता है मैलवेयर। ये लोग अपना रूप बाद में दिखाते हैं। ये पहले तो बहुत भोले भाले दिखते हैं, लेकिन बाद में ये अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आज देख लेते हैं अब इसके कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन कैसे ये रूप दिखाएगा। तो सबसे पहला नंबर हम जान लेते हैं वायरस। वायरस तो वायरस क्या होता है? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी कि एक प्रोग्राम बनाया जाता है, ये लिख करके लोग तैयार करते हैं। तो जो लोग वायरस बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे कंप्यूटर को किसी तरह से हैक करने के लिए वायरस बनाते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस बनाते हैं। तो ये वायरस करता क्या हमारे कंप्यूटर में जैसे ही अगर वायरस कोई प्रवेश कर गया तो होगा क्या कि हमारे जो भी फाइल और फोल्डर हैं उनको ये करप्ट कर देगा। करप्ट करने का अर्थ ये है कि उसको ऐसा कर देगा कि वो ओपन ही नहीं होगा, उसके जो डेटा होंगे वो लॉस हो जाएंगे, यानी कि हमारा डेटा बिल्कुल लॉस, खराब। और हमारा जो भी प्रोग्राम है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, फोटोशॉप या कोरल ड्रा, किसी प्रकार का भी सॉफ्टवेयर हो, तो उनको भी ऐसा ये करता है ना कि वो ओपन ही नहीं होगा और ये शॉर्टकट की तरह से बन जाएगा। या हम कह सकते हैं कि वो आप जैसे जैसे ओपन करेंगे उसमें फोल्डर वोल्डर बहुत सारा दिखने लगेगा और वो ओपन नहीं होगा, बेकार हो जाता है। तो इस तरह का जो है ये वायरस होते हैं। और ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि ये पहला जो है वायरस कौन सा था, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक पूछा जाएगा कि आपका जो पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था, और दूसरा ये हो जाएगा कि आपका पहला जो है पीसी वायरस कौन सा था। तो पहला जो नेटवर्क वायरस है वो जो है क्रीपर सिस्टम होता है। क्रीपर सिस्टम जो कि पहला हमारा नेटवर्क था ARPANET। जिस तरह से आज के समय में इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से पहले जो है ARPANET था, सबसे पहले बना हुआ था। तो ये ARPA नामक एक एजेंसी में बनाया गया था, तो इसी एजेंसी के नाम पर जो उसका नाम ARPANET रख दिया गया। तो ये जो है ARPANET जो है उसी में जो है ये काम किया था, यानी कि ये वायरस जो प्रवेश किया था क्रीपर सिस्टम। तो अगर कोई ARPA का नाम भी पूछ लेता है तो आप ARPA का नाम एकदम बता देना कि ARPA का नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और आज के समय में इंटरनेट का क्या है? इंटरनेट का है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ठीक है, तो अभी आपने जाना कि जो नेटवर्क था पहला, उस पे जो काम किया था वायरस, उसका नाम क्रीपर सिस्टम था। लेकिन जो पीसी वायरस है, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर में प्रवेश करके जो हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है या फ्लॉपी डिस्क होती है, उसको ही वो ब्रेक कर देता है, या उसमें जो ऐसे प्रवेश कर जाता है और जिससे हमारा हार्ड डिस्क में जो है उसका पूरा डेटा जो खराब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, उसमें काम नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं एल्क क्लोनर। ये सेक्टर बूट वायरस है। सेक्टर बूट वायरस है, यानी कि बूटिंग कहाँ होती है? हार्ड डिस्क में होती है। तो ये हार्ड डिस्क को ये खराब कर देता है पूरा। तो इस तरह से हमने वायरस के बारे में देखा। अब इसका दूसरा रूप देख लेते हैं। तो दूसरा रूप क्या है हमारा? तो दूसरा रूप हमारा वार्म्स आता है। वार्म्स का मतलब होता है कीड़ा। एक कीड़ा होता है जो कि आप लोग कहीं देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई जानवर वगैरह होता है, उसको दूसरा जानवर काट लेता है तो क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं कीड़े। पहले एक पड़ेगा ना तो फिर 4 हो जाएगा, 4 का 16, 16 का 32, यानी कि बहुत तेजी से वो बढ़ते हैं। उसी तरह से ये वार्म्स होता है। वार्म्स क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में अगर वार्म्स प्रवेश कर गया है तो जैसे इसकी एक फाइल आएगी तो वो क्या होगी, 2 फाइल, 2 का 4, 4 का 16, यानी कि ऐसे फाइल और फोल्डर बढ़ते जाते हैं हमारे कंप्यूटर में
कि हमारे कंप्यूटर का पूरा हार्ड डिस्क ये जो है वो पूरा जितनी मेमोरी है ना उसको सबको फुल कर देता है। तो ये फुल हो जाने के बाद क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, काम करना ही बंद कर देगा। तो ये इस तरह के जो है ये मैलवेयर होते हैं, वर्म्स। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैलवेयर कैसे काम करता है, यानी कि ये फाइल और फोल्डर को जनरेट करके हमारे कंप्यूटर में हमारी मेमोरी को फुल कर देता है। अब इसके बाद अगला नंबर हम देख लेते हैं कि अगला नंबर हमारा क्या है, यानी कि अगला रूप इसका। तो अगला रूप आता है ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स। हाँ, ये देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये हुआ कि ये देखिए एक ट्रोजन क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा घोड़ा था, जैसे कि पहले के समय में एक राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि जब कोई राजा दूसरे राजा के पास जो है शत्रुता बस कोई घोड़ा वगैरह भेजता था, बहुत विशालकाय लोग घोड़ा भेजते थे, तो उसके अंदर क्या करते थे, बहुत सारा सैनिक छुपा देते थे। और जैसे उनके राज्य दरबार में पहुंचता था तो सैनिक निकल करके तुरंत उस राज्य दरबार में हमला कर देते थे। तो उसी तरह का ये भी है। और यहाँ ये तो देखने में बहुत भोला भाला दिखता है, जैसे घोड़ा बहुत देखने में तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो राज्य दरबार में आने के बाद अपना वो रूप दिखाना शुरू कर देता है। उसी तरह से ये भी होता है। इंटरनेट पे ये कुछ जो है प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि उसमें लिखा होगा कि ये आपका जो है मेमोरी की स्पीड बढ़ा देगा, या आपके कंप्यूटर में जो है वायरस को रिमूव कर देगा, या जो है हमारी जो बैटरी है उस बैटरी को सेव करके रखेगा। तो इस तरह के ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे देखने में ऐसे ही लगेंगे, यानी कि लगेगा कि हाँ कितने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, इससे फायदा होने वाला हमारा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें होता फिर क्या है, फिर ये लोग अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते ही हमारे कंप्यूटर के जो भी मतलब मेमोरी होगी, उस मेमोरी में क्या है, बहुत सारे जो है एप्लीकेशन ये अपने आप इंस्टॉल करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कंप्यूटर बार बार स्लो होता रहता है, और जो है हमारे कंप्यूटर में कोई भी काम हम करते हैं वो हैंग कर जाता है। तो इस तरह से ये जो है ट्रोजन हॉर्स काम करते हैं। और इन लोगों को अगर आप जो है हटाना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ये वायरस, वर्म्स और ट्रोजन्स कैसे निकल जाएं, तो इसके लिए आपको एक अच्छा जो है आपको एंटीवायरस यूज़ करना होगा, और जो कि पेड वर्जन होना चाहिए, यानी कि आप उसको खरीद करके जो है आप इसमें यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप कभी भी इंटरनेट से जब कोई भी ऐप या एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशंस क्या होना चाहिए, पेड वर्जन होना चाहिए, यहाँ जो है किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से होना चाहिए, जहाँ से आप इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अगर कहीं से भी मिल गया कि कहीं दिखा रहा कि हाँ ये जो एप्लीकेशंस है बहुत अच्छा एप्लीकेशंस है, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, तो वो फ्री वाला क्या होता है, उसमें जो है ये सब जो है आ जाते हैं और आपके कंप्यूटर्स को, आपको डेटा को बहुत भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आप जो है इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगले हम अपनी वीडियो में जो है और भी कुछ ऐसे मैलवेयर होते हैं जैसे कि स्पाईवेयर, और इसमें रैंसमवेयर और जो है एडवेयर को हम कवर करने वाले हैं। तो उसको भी हम बताएंगे कि ये क्या होता है और ये हमारे कंप्यूटर में कैसे प्रवेश करते हैं। ये अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और हमारी नई वीडियो पाने के लिए जो है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।